स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश सेकंड चैप्टर ईसोप्स फेबल्स। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था द स्टेज एट द पूल, यानी कि एक मेल डियर वो कहाँ था, वो पूल में था और वो क्या कर रहा था, वो अपने एंटलर्स की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा था और जो लेग्स थे यानी कि जो उसकी लेग्स और जो फीट थी वो क्या कर रहा था, उसकी बुराई कर रहा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि उसी फेबल का पार्ट 2 जो कि क्या है, जो है हमारा द डॉग इन द मैंजर। तो ये जो फेबल हमें दी गई है, फेबल यानी कि क्या, शॉर्ट स्टोरी जिनके पास क्या होती है, मोरल्स होते हैं और मैसेजेस होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है, तो इसमें कैरेक्टर कितने, तो जैसे हम लोग देख रहे थे डॉग इन द मैंजर, तो आप पूछोगे मैंजर का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि गांव में जो खेत होते हैं, तो खेत में काम करने के लिए अब तो ट्रैक्टर्स है, बट पहले के ज़माने में जब भी ट्रैक्टर्स ना हुआ करते थे तब क्या होता था, जो खेत में काम करने के लिए जो एनिमल होता था यानी कि ऑक्स को क्या किया जाता था, उससे खेत में काम कराया जाता था। और जहाँ ये ऑक्स रहता है यानी कि जब वो रेस्ट करता है काम करने के बाद, जैसे कि आप होमवर्क करने के बाद रेस्ट करते होगे, वैसे जो ऑक्स है, ऑक्स काम करने के बाद जब रेस्ट करता था तो उसका जो रेस्टिंग प्लेस है उसको क्या बोलते हैं, मैंजर। जैसे कि हम लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा लेसन है, लेसन के इमेज में देख सकते हैं, ये शेड रहता है यानी कि उस ऊपर जो है घास का बना हुआ उसको छांव देने के लिए रहता है और नीचे उसका खाना रहता है और यहाँ पे वो क्या कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो छोटी सी स्टोरी है, तो इसमें कैरेक्टर कितने, तो इसमें हमारे कितने कैरेक्टर हैं, तो इसमें है हमारे 3 कैरेक्टर। बट मेन कैरेक्टर कौन है, तो हमारा मेन कैरेक्टर है ये डॉग और दूसरा कौन है, द ऑक्स। तो इसमें ये हम लोग क्या करते हैं, पहले एक शॉर्ट समरी जान जाते हैं कि ये स्टोरी है किस लिए, यानी कि ये स्टोरी में बताया क्या गया है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, द डॉग। तो ये जो डॉग रहता है ये कैसा रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रहता है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये किसी और के बारे में नहीं सोचता। ये क्या करता है, जब गर्मी में जैसे बहुत ज़्यादा धूप होती है तो ये क्या करता है, इसको कहीं सोने की जगह नहीं मिलती है तो ये ऑक्स के मैंजर में चला जाता है और जहाँ जिसमें वो खाना खाता है ये क्या करता है, उसके अंदर जाके सो जाता है। और क्या करता है, जब ऑक्स बहुत ही ज़्यादा काम करके आता है, खाना खाने के लिए आता है, तो ये क्या करता है, उसको खाना नहीं खाने देता है और कंटिन्यूसली क्या करता है, बाग करते रहता है, यानी कि क्या करते रहता है, भौंकते रहता है और क्या उसको क्या बोलता है कि तू मत खा खाना। देन क्या है, हमारा सेकेंड कैरेक्टर है द ऑक्स। तो ऑक्स क्या है, तो हमें ऑक्स को बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और पीस लविंग है, यानी कि वो ये भले ही कैसे दिखते हो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखते हो, बट कैसे हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। और ये क्या करता है, जब ये इतना काम करने के बाद इतना थका हुआ आता है अपने घर पे खाना खाने के लिए और जब ये डॉग उसे खाना ही नहीं देता है तो ये क्या करता है, तो भी ये उससे हम्बली बहुत ही अच्छे से बात करता है और उसको बोलता है कि वो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करेंगे हम वो स्टोरीज में देखेंगे। इवन जब डॉग उसको मना करता है, उसको खाना नहीं खाने देता है, तो भी वो उससे कैसे बात करता है, तो वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है। तो हम क्या करते हैं, ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्या, द डॉग इन द मैंजर। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down, यानी कि एक डॉग था, वो क्या कर रहा था, वो बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ रहा था, क्या करने के लिए, सोने के लिए। He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest। तो अब ये hay क्या होता है, hay जो सूखी हुई घास होती है उससे बना हुआ है और उसको खाता कौन है, तो उसको ऑक्स खाता है। तो ये डॉग क्या करता है, इसको बहुत अच्छी आराम करने की जगह चाहिए रहती है, तो ये क्या करता है, ये जाके ऑक्स के मैंजर में जाता है और जो है यानी कि जो ऑक्स खाता है क्या करता है, उसके ऊपर जाके सो जाता है। It was a very hot afternoon. After a while, the ox returned from the field. ये बहुत ही गर्मी का दिन था। तभी क्या होता है, जो ऑक्स होता है वो फील्ड से यानी खेत में काम करके वापस अपने मैंजर में आ गया रहता है। ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। उसने क्या किया था, उसने इस गर्मी में
क्या बहुत ज़्यादा काम किया था और अब वो कैसा था, उसको क्या लगी थी, भूख लगी थी. ही stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. यानी कि वो अब अपने घर में खड़ा हुआ था और वो क्या करना चाहता था, तो वो अब उस खाने को खाना चाहता था जो उसके लिए रखा गया था. However, when he reached for the hay, the dog saw him. तो जैसे ही वो उस खाने की तरफ जाता है, तो जो डॉग वहाँ पे सोया रहता है, जिसको क्या चाहिए थी, एक कंफर्टेबल प्लेस चाहिए थी, जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो डॉग क्या कर लेता है, उसको देख लेता है. स्टैंडिंग इन द मैंजर ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स. तो वो क्या करता है, वो पहले सोया हुआ रहता है, वो फिर क्या करता है, वो खड़े हो जाता है और क्या करने लगता है, उसके ऊपर भौंकने लगता है. each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. तो जब भी वो अपना खाना खाने जाता था तो डॉग क्या करता था, उस पर गुस्सा करता था, और जब भी वो पास जाता था तो वो क्या करता था, उन पे भौंकने लगता था. ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज एग. वो क्या करता था, वो उसको अपना खाना नहीं खाने देता था. Oxen are generally peace-loving and patient animal, but finally the ox got upset and spoke firmly. यानी कि जो ऑक्स होते हैं, इनको क्या पीस बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इनको इनके अंदर पेशेंट रहता है. बट जब डॉग उसको क्या नहीं, उसे अपना खाना नहीं खाने देता है, तो वो फाइनली उसको बहुत ही अच्छे से बोलता है, डॉग, इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. यानी कि अगर तुझे मेरा खाना खाना है तो तुम खा सकते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. बट यू नेदर इट द है नॉर अलाउ मी टू इन्जॉय इट. यानी कि ना तुम खा रहे हो और ना ही मुझे खाने दे रहे हो. इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू. यानी कि ये जो है डॉग्स जो होते हैं वो हे को नहीं खा सकते. तो वो ऑक्स क्या बोलता है कि ये जो खाना है मेरा, अगर तुमको मेरे साथ शेयर करना है तो मैं कर सकता हूँ, ना ही ये तुम खा रहे हो, ना ही मुझे खाने दे रहे हो, और ये तुम्हारे काम का भी नहीं है. देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड. यानी कि तुम मुझे मेरा पसंदीदा खाना खाने क्यों नहीं दे रहे हो. डोंट बी ग्रुज अदर्स वॉट यू डोंट इंजॉय योर सेल्फ. यानी कि दूसरों को परेशान ना करो जिस चीज़ को तुम खुद इंजॉय नहीं कर सकते हो. यानी कि ऑक्स उसे क्या बोलता है कि जिस चीज़ को तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, अगर वो दूसरे लोग कर पा रहे तो उन्हें करने दो. यानी कि सेल्फिश नहीं बनना चाहिए. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं. तो फर्स्ट हमें क्या बोला गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स. यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि फेबल्स को कौन बोलता था. तो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड लेसन में पढ़ा था, द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स वॉज अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप. यानी कि जो एसोप था, जो कहाँ रहता था, जो 100 ऑफ ईयर्स अगो कंट्री, कौन सी कंट्री में, तो ग्रीस की कंट्री में रहता था एसोप. वो क्या करता था, इन फेबल्स यानी कि शॉर्ट स्टोरीज को बोलता था. What did the stage like about himself? Why? तो जो स्टेज था यानी कि पार्ट 1 में जो मेल डियर था वो क्या अपने बारे में क्या पसंद करता था और क्यों करता था. तो हमने स्टोरी में क्या देखा था, जो उसके एंटलर्स थे वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. और वो क्यों पसंद करता था, क्योंकि वो उसकी ब्यूटी में, क्योंकि वो उसको और ब्यूटीफुल बनाता था. द स्टेज लाइक्ड अबाउट हिमसेल्फ हिज ब्यूटीफुल कर्विंग एंटलर्स. ही लाइक द एंटलर्स बिकॉज दे वेयर ग्रेसफुल एंड एडेड टू हिज ब्यूटी. यानी कि वो उसके जो एंटलर्स थे उसको पसंद करता था. क्यों पसंद करता था, क्योंकि वो उसकी ब्यूटी में और वो उसको क्या और ब्यूटीफुल बनाता था. वॉट वॉज द स्टेज अनहैप्पी विथ वाई. यानी कि जो स्टेज था वो एक चीज़ से तो खुश था, यानी कि उसके एंटलर्स, और किस चीज़ से दुखी था. तो स्टोरी में हमने देखा था जो उसके लेग्स थे, वो अपने लेग्स को क्या बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पतले, तो वो उन चीज़ों से अनहैप्पी था. और क्या बोलता था कि मुझे नेचर ने उसके लेग्स को उसके एंटलर की तरह क्यों नहीं बनाया. तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, द स्टेज वॉज अनहैप्पी विथ हिज लेग. ही फाउंड हिज लेग्स टू बी अगली एंड स्पिंडली विथ स्मॉल फिट. यानी कि वो अपने लेग्स के साथ क्या था, नाखुश था, और उसको अपने लेग्स कैसे लगते थे, तो पतले लगते थे और छोटे पैर के साथ. What did the dog do when the ox went near the manger? यानी कि जो डॉग था जैसे ही ऑक्स मैंजर के पास जाता था तो वो क्या करता था. When the ox went near the manger, the dog snarled, barked and snapped at the ox.
द डॉग विल नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हीज है, यानी कि जैसे ही वो ऑक्स अपना खाना खाने जाता था तो जो डॉग था वो क्या करता था, वो उसके ऊपर भौंकने लगता था, गुस्सा करने लगता था और क्या करता था, उसको अपना खाना यानी कि उसका जो मील था उसको एंजॉय करने नहीं देता था। राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ दिस टू स्टोरीज, यानी कि ये जो शॉर्ट स्टोरीज हमने क्या देखा था, फेबल्स क्या होती थी, शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें क्या हमें मिलता था, तो उसमें हमें मिलते थे मोरल्स और मैसेजेस, यानी कि सीख मिलती थी। तो ये जो दो स्टोरीज है तो इससे हमें क्या मिलता है, तो जो हमारी फर्स्ट स्टोरी थी द स्टेज एट द पूल, तो इसका मोरल क्या है, वेरी ऑफ्टन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस, यानी कि बहुत बार हम उन चीज़ों को नापसंद करते जो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। जैसे कि जो मेल डियर रहता है यानी कि स्टेज, वो किस चीज़ से परेशान रहता है, वो किस चीज़ को नहीं पसंद करता है, तो वो थे उसके लेग्स। और बाद में हम क्या देखते हैं स्टोरी में, तो वो जो उसके लेग्स होते हैं उसके लेग्स ही मदद करते हैं उसको हंटर से बचाने के लिए। वैसे ही जो सेकेंड स्टोरी है द डॉग इन द मैंजर, डोंट बिग्रज अदर्स व्हाट यू डोंट एंजॉय योरसेल्फ, यानी कि दूसरों को परेशान ना करो जो चीज़ को तुम खुद एंजॉय नहीं कर सकते हो। देन आपको क्वेश्चन 2 पूछा गया है, रीड अलाउड द फॉलोइंग स्पीचेस फ्रॉम द लेसन, यानी कि ये जो स्पीच आपको दिए गए इसको क्या करना है, आपको पढ़ने का है। व्हाट द स्टेज सेड व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, यानी कि स्टेज ने क्या बोला जब उसने अपनी परछाई को देखा, तो इसका आंसर क्या है, हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ, हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स, हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने एंटलर्स की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, और वो बोल रहा है कि वो कैसे मेरी ब्यूटी, वो कैसे उसको और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। व्हाट द स्टेज सेड एट द एंड, यानी कि स्टोरी के एंड में जो स्टेज था यानी कि मेल डियर वो क्या बोलता है, तो आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us, यानी कि जो स्टेज होता है वो क्या बोलता है कि बहुत जो मेरे अगली फीट थे जिनको वो पसंद नहीं करता था वो क्या करते हैं, उसकी लाइफ को सेव करते हैं यानी कि हंटर से बचाते, और वो जो उसके एंटलर्स थे जिसके लिए वो क्या बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, वो क्या करते, वही उसके मरने का कारण बनता। और फिर वो लास्ट में क्या बोलता है कि हम उन्हीं चीज़ों को नापसंद करते हैं जो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द ऑक्स सेड टू द डॉग इन द मैंजर, यानी कि जो ऑक्स था वो डॉग को क्या बोलता है मैंजर में, तो लास्ट में हम देखते हैं कि जब डॉग ऑक्स को खाना खाने नहीं देता है तो ऑक्स फाइनली क्या बोलता है कि डॉग इफ़ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी आई विल नॉट माइंड इट, यानी कि अगर तुम्हें मेरे साथ मेरा खाना खाना है तो तुम उसे खा सकते हो और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नेदर ईट द है नॉर अलाउड मी टू इन्जॉय इट, यानी कि ना तुम मुझे खाने दे रहे हो और ना खुद खा रहे हो, ना ही मुझे उसे इंजॉय करने दे रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, यानी कि जो है इसका क्या तुम्हें इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, और फिर वो क्या बोलता है कि तुम मुझे मेरा खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो। डोंट बिग्रज अदर व्हाट यू डोंट इंजॉय योर सेल्फ, यानी कि दूसरों को उन चीज़ों से नहीं परेशान करना चाहिए जो चीज़ हम क्या खुद इंजॉय नहीं कर सकते, यानी कि खुद उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट में हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि जो आपको क्या दिया गया रहेगा, एक वर्ड दिया रहेगा और इसमें से आपको मीनिंगफुल वर्ड्स को निकालना रहेगा। यानी कि फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हमें फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है रिफ्लेक्ट, देन हम और क्या निकाल सकते हैं फॉर, और फिर हम यहाँ से एक और मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं फायर। देन हमें दिख रहा है डिलाइटेड, तो डिलाइट में हमें इधर यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइट वर्ड दिख रहा है। देन हम इससे और कौन से वर्ड बना सकते हैं, तो हम इससे बना सकते हैं ईट, एंड देन हम बना सकते हैं गेट। नेक्स्ट आपका वर्ड है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल से हम लोग ग्रेस बना सकते हैं, देन रेस बना सकते हैं एंड एस। वैसे ही आपको और भी ज़्यादा वर्ड दिए और आपको क्या करना है, उन वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड्स को बनाना है।
नेक्स्ट आपको बोला गया फाइंड सिनोनिम्स फॉर, यानी कि ये जो वर्ड दिए गए इसका आपको इसके क्या सेम मीनिंग्स को निकालना है। तो डिलाइटेड का सेम मीनिंग आपको क्या मिलेगा, तो डिलाइटेड का सेम मीनिंग है हैप्पी। देन ब्यूटीफुल का सेम मीनिंग आपको क्या है, प्रीटी। एंड डिसगस्टेड का क्या बताया गया है, डिसअप्रूवल। और बाउंडेड का रन अवे, यानी कि क्या, भाग जाना। देन अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, द स्टेज saw his reflection in water, name at least 3 things in which one may see a reflection, name 3 things that do not reflect anything। यानी कि जो स्टेज था उसने अपनी परछाई कहाँ देखी थी, तो स्टोरी के स्टार्टिंग में वो कहाँ गया था, वो पूल के पास गया था। वो पूल में पानी कैसा था, तो वो पूल में पानी एकदम क्लियर था। तो आपको बोला गया कि ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताओ जिनमें हम अपनी परछाई देख सकते हैं, और ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताओ जिसमें हम कुछ नहीं देख सकते। तो 3 थिंग्स जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन देख सकते हैं वो क्या है, वाटर, मिरर और पॉलिश्ड मेटल। एंड देन 3 थिंग्स जिसमें हम कुछ नहीं देख सकते वो क्या है, सॉइल, पेपर और वुड। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला गया है फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ 10 कंट्रीज, यानी कि आपको क्या करना है, 10 कंट्रीज के नाम को ढूंढना है और लिखना है। तो आप इनमें कोई भी 10 कंट्रीज के नेम को लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील, श्रीलंका, चाइना और रशिया लिखा, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, और अपने 10 कंट्रीज के नेम को लिख सकते हो। तो इसी की तरह हमने क्या किया, एस ऑफ फेवल का पार्ट 2 भी कंप्लीट किया, और जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन का था उनको देखा। होप आपको ये वीडियो समझ होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।